नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्ट क्लासेज में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 का चित्रकला का अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है बंगाल शैली। या फिर इसको हम पुनरुत्थान काल भी कह सकते हैं। इसके पहले की क्लास में हमने बंगाल शैली के उत्थान के बारे में पढ़ा था कि बंगाल शैली का जन्म किन अवधारणाओं के कारण हुआ। इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ा था, अध्ययन किया था कंपनी शैली के बारे में। कंपनी शैली ने भारतीय कला पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, अर्थात जो भी चित्रण कार्य होता था वो अंग्रेज अधिकारियों के अनुसार कार्य होता था। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारतीय कला पर विदेशी कला का प्रभाव हावी हो चुका था, जिसके दौरान जो भारत की मूल कला थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और उसी को पुनर्जीवित करने के लिए 19वीं-20वीं शताब्दी में बंगाल स्कूल के कलाकारों के द्वारा एक कला आंदोलन चलाया गया, जिसको बंगाल शैली अथवा टैगोर शैली कहा गया। कंपनी शैली का समय रहा था 18वीं से 19वीं शताब्दी, और उसके बाद जो शैली आती है वो आती है हमारी बंगाल शैली या फिर पुनरुत्थान काल, जिसका समय रहा है 19वीं से 20वीं शताब्दी। अर्थात 19वीं से 20वीं शताब्दी में भारतीय कला को विदेशी कला की जकड़ से मुक्त कराने के लिए जो कला आंदोलन बंगाल स्कूल के कलाकारों द्वारा चलाया गया, उसे पुनरुत्थान काल या बंगाल शैली अथवा टैगोर शैली कहा जाता है। सीधी सी बात है कि बंगाल शैली किसे कहा जाता है, तो 19वीं-20वीं शताब्दी में भारतीय कला को विदेशी कला से मुक्त कराने के लिए जो कला आंदोलन बंगाल स्कूल के कलाकारों द्वारा चलाया गया, उसे पुनरुत्थान काल या फिर बंगाल शैली अथवा टैगोर शैली कहा जाता है। बंगाल शैली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बंगाल स्कूल के कलाकारों के द्वारा चलाया गया था, और टैगोर शैली इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो मुख्य प्रणेता थे, प्रेरणा स्रोत थे, वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो चलिए हम अब इसके परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें किसके निर्देशन में, किनके द्वारा पुनरुत्थान काल का प्रारंभ हुआ, बंगाल शैली का जन्म हुआ। तो हम चलते हैं परिचय की ओर। भारतीय कला जब अपने अस्तित्व को छोड़ देने के कगार पर थी, तब ईबी हेवेल ने, इनका पूरा नाम है एर्नेस्ट बिनफील्ड हेवेल, ईबी हेवेल ने 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य पद पर रहकर संबल प्रदान किया और संसार का ध्यान भारतीय कला व संस्कृति की ओर आकृष्ट किया। ध्यान रखना दोस्तों, ये एक ऐसे अंग्रेज कला समीक्षक है जिन्होंने भारतीय कला की आत्मा को समझा और भारतीय कला को विदेशी कला रीतियों से मुक्त करके प्राचीन शैलियों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। फिर 1896 ईस्वी में ईबी हेवेल कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल बने। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है और आने की संभावना है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा कि कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ईबी हेवेल कब बने, केवल सन पूछेगा, सीधा सा अर्थ पूछेगा वो। ये क्वेश्चन आपके 1/4, 1/2 का भी बन सकता है कि कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ईबी हेवेल कब बने, तो उसका आंसर आएगा 1896। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1896 में ईबी हेवेल कहाँ के प्रिंसिपल बने, कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल बने, और यहीं से ये जो स्कूल है, ये जो कॉलेज है, ये कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट जो स्कूल है, ये बंगाल में, इसी कारण इसको बंगाल शैली भी कहा जाता है। ईबी हेवेल के प्रयासों से, आपके प्रयासों से, यहाँ आपके से मतलब है ईबी हेवेल, आपके प्रयासों से ही एक नवीन कला आंदोलन का सूत्रपात हुआ।
आपने बंगाल स्कूल के विद्यार्थियों को विदेशी रीतियों पर कला सिखाने को त्रुटि समझा और इस शैली के जो मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं अजंता, मुगल, पहाड़ी और राजस्थानी शैलियों को आधार मानकर कलाभिव्यक्ति करने की सलाह दी। ये पहले ऐसे अंग्रेज कला समीक्षक हैं जिन्होंने भारतीय चित्रकारों को विदेशी रीतियों पर कला सिखाने को त्रुटि समझा और जो भारत की जो मूल कलाएं थी अजंता, मुगल, पहाड़ी, राजस्थानी, उन शैलियों को आधार मान करके कला अभिव्यक्ति करने की सलाह दी। हेवेल के निर्देशन में अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस शैली को जन्म देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये इनके मुख्य शिष्य थे और इनके द्वारा ही बंगाल शैली का जन्म हुआ है। इसीलिए अवनींद्रनाथ टैगोर को बंगाल शैली का प्रणेता कहा जाता है। एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन करेगा कि बंगाल शैली का मुख्य प्रणेता किसे कहा जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। साथियों, नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठना और जो भी हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं उन सभी को आपको नोट करना है और रोजाना आपको इनका रिवीजन भी करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। मेरी मेहनत के साथ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो मैं आपको यहाँ पर अध्ययन करवा रहा हूं, अगर आप उसके साथ मेहनत करेंगे तो 100% आपका परिणाम रहेगा। हमारा सिलेबस पूरा करने के बाद मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी लेकर के आऊँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। बंगाल शैली के मुख्य प्रणेता रहे अवनींद्रनाथ टैगोर। यह शैली ई.बी. हेवेल व अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा विकसित हुई। बंगाल शैली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी रही? देखिए, यह शैली सरल व स्पष्ट है। रेखांकन के महत्व को पुनः इसको आप सही कर लेना। पुनः प्रतिष्ठित किया गया, अर्थात स्केचिंग पर ध्यान दिया गया, रेखांकन पर ध्यान दिया गया। हम जितनी रेखांकन की प्रैक्टिस करेंगे हमारी रेखाएं उतनी स्ट्रांग बनेगी, उसमें उतनी ही शक्ति उत्पन्न होगी और वह उतना ही अपना प्रभाव छोड़ेगी। इसीलिए बंगाल शैली में रेखांकन के महत्व को प्रतिष्ठित किया गया। इसमें जापानी वाश पद्धति को अपनाया गया है। ये मैं आगे आपको जो अगली क्लास आएगी इसमें मैं आपको बताऊंगा। फिर भी मैं आपको इसमें थोड़ा सा बता दूं, जापानी वाश तकनीक के अंतर्गत जापानी वाश तकनीक का प्रथम प्रयोग किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इसके अंतर्गत ड्राइंग शीट पर रेखांकन करके रंग भर करके उसको पानी में भिगो करके रंगों को फिक्स किया जाता है, जिसे वाश पद्धति कहा जाता है। वाश का मतलब होता है धोना। वाश का मतलब होता है धोना, अर्थात इसमें हम चित्र को धोते हैं, उसको वाश पद्धति कहा जाता है और जिसका प्रथम प्रयोग किया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। देखिए, बंगाल शैली की विषय वस्तुएं क्या रही? गौरवमयी गाथाएं, धार्मिक कथाएं, ऐतिहासिक प्रसंग, साहित्य व जनजीवन की झांकियों को चित्रित किया गया है। बंगाल शैली की मुख्य विशेषता देखिए, इसमें विदेशी कागज व जल रंगों का प्रयोग किया गया है। टेम्परा का भी प्रयोग हुआ है। जल रंगों का प्रयोग, जल रंग उन्हें कहते हैं जो पारदर्शी होते हैं, अर्थात जल रंगों में रंगों को बिल्कुल पतला करके शीट पर लगाया जाता है, जिससे जो शीट होती है वो भी हमें दिखाई पड़ती है। और टेम्परा कलर होते हैं मोटे कलर होते हैं, इसमें हमें नीचे की शीट दिखाई नहीं पड़ती, नीचे का धरातल दिखाई नहीं पड़ता। अगली विशेषता है, अपने उक्त प्रमुख विशेषताओं के कारण इस कला आंदोलन ने बंगाल शैली पूरे विश्व में, कौन सा कला आंदोलन है? बंगाल शैली कह सकते हैं हम, पुनरुत्थान काल कह सकते हैं, टैगोर शैली कह सकते हैं।
पूरे विश्व में ख्याति अर्जित की और भारतीय कला को विदेशी कला की जकड़ से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की। अब देखिए कौन कौन से कलाकार रहे हैं जिन्होंने बंगाल शैली में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल 9 कलाकार हैं, 9 चित्रकार हैं जिनका हमें बारी बारी से अध्ययन करना है। पहला है अवनींद्रनाथ टैगोर, जो बंगाल शैली के प्रणेता रहे हैं, बंगाल शैली को जन्म देने में मुख्य भूमिका रही है। और इन्हीं के शिष्य हैं नंदलाल बसु, जिनको मास्टर मोशाई या फिर बाबू मोशाई भी कहा जाता है। नंबर 3 पर है असित कुमार हलदार, मोहम्मद अब्दुल रहमान चगुताई, आनंद कुमार स्वामी, ई.बी. हेवेल, जो अंग्रेज कला समीक्षक थे, जो 1896 में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल बने थे। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना भी करी है। रविंद्रनाथ टैगोर अवनींद्रनाथ टैगोर के चाचा हैं। यामिनी राय और अमृता शेरगिल, ये 9 कलाकार हैं, 9 चित्रकार हैं जो आपके सिलेबस में देकर रखे हैं और इन्हीं का हमें बारी बारी से अध्ययन करना है। और इन सब का अध्ययन प्रत्येक क्लास में हम एक एक चित्रकार का अध्ययन करेंगे। तो ये हमने बंगाल शैली के बारे में पढ़ा है। अगली क्लास में हम सभी चित्रकारों का, सभी आर्टिस्टों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि आपको हमारा एजुकेशन चैनल कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।